तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एंशिएंट बीस्ट के सोल क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद क्वीन चैन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब वह ब्रेक थ्रू करके मार्शल एम्परर रेलम के पीक पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वह अपने डीमन सप्रेसिंग फर्नेस का यूज करते हुए कुयुन को कैद कर लेता है। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए माओ ब्लड डीमन स्क्रिप्चर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, पर तभी ब्लड डीमन स्क्रिप्चर माओ के ऊपर अटैक करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है। अब माओ चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी 50% से ज्यादा पावर यहाँ पर खर्च हो चुकी है। और यह ब्लड डीमन स्क्रिप्चर इसका फायदा उठाते हुए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तभी ब्लड डीमन स्क्रिप्चर काफी तेजी से उस जगह से भागने की कोशिश करता है। तभी माओ अपने स्पिरिचुअल पाम से अटैक करते हुए ब्लड डीमन स्क्रिप्चर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर ब्लड डीमन स्क्रिप्चर काफी तेजी से उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए वहां से भागने लगता है। पर माओ अपने एक स्पिरिचुअल पाम से उसे वहां पर पकड़ लेता है, पर ब्लड डीमन स्क्रिप्चर उसके पाम को डिस्ट्रॉय करते हुए डीमन टेम्पल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, जो देखते ही माओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भागने दूंगा। दूसरी ओर क्वीन चैन डीमन सप्रेसिंग फर्नेस के अंदर कैद कुयुन को रिफाइन कर रहा होता है। तभी कुयुन चिल्लाते हुए बोलता है, क्वीन चैन तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं यहाँ पर अकेला नहीं मरूंगा, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वो अपने पास मौजूद इमॉर्टल लेवल ट्रेजर पर्पल डीमन ऑर्ब के साथ साथ अपने डीमन कोर को भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिस वजह से डीमन सप्रेसिंग फर्नेस के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी प्रेशर बाहर निकलता है, जिसे देखते ही माओ परेशान हो जाता है और अब वह एनर्जी प्रेशर वहां मौजूद स्पेस लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उस जगह पर एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। और अब वह ब्लैक होल आसपास मौजूद सभी चीजों को काफी तेजी से अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। यह देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी माओ चिल्लाते हुए बोलता है, सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो, अगर उस ब्लैक होल ने हमें अपने अंदर खींच लिया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जो सुनते ही उस जगह पर मौजूद सभी लोग काफी तेजी से डीमन टेम्पल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी क्वीन चैन बोलता है, यह बस एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन है, हम इसका सामना काफी आसानी से कर सकते हैं। यह सुनते ही माओ क्वीन चैन के पास आते हुए बोलता है, बेवकूफ, हम लोग अभी जिस सीक्रेट रैलम में मौजूद है, यह सीक्रेट रैलम टियानवू कॉन्टिनेंट और डीमन कॉन्टिनेंट के बीच में एग्जिस्ट करता है। और कुयुन ने अपने ट्रेजर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हुए यहाँ मौजूद स्पेस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिस वजह से टियानवू कॉन्टिनेंट और डीमन कॉन्टिनेंट दोनों की ही स्पिरिचुअल एनर्जी इस एरिया को सप्रेस कर रही है। साफ शब्दों में कहा जाए तो यह स्पिरिचुअल ट्रबुलेंस इतना ज्यादा खतरनाक है कि इस जगह से डीमन टेम्पल का नामो निशान मिटने वाला है और अब थोड़ी ही देर में यह पूरा एरिया इरेज हो जाएगा। तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना हम सभी लोग भी मारे जाएंगे। तभी वह पूरा डीमन टेम्पल वहां पर कोलैप्स होने लगता है, जिससे उस जगह से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। यह देखते ही क्वीन चैन परेशान होते हुए बोलता है, मोटे बिल्ले, आखिर हम इस जगह से कैसे बाहर निकल सकते हैं? यहाँ से बाहर निकलने का सभी रास्ता बंद हो चुका है। यह सुनते ही माओ परेशान होते हुए बोलता है, अब इस जगह पर हमारा मरना तय है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वह बोलता है, क्वीन चैन तुम्हारे पास अर्थ क्रिएशन जेड है, मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लड सोल क्रिस्टल को अर्थ क्रिएशन जेड के साथ मर्ज करो, जिससे एक स्मॉल वर्ल्ड का निर्माण होगा और हम सभी लोग उस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जाकर छिपकर अपनी जान बचा सकते हैं। तभी क्वीन चैन बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा यह प्लान काम करेगा? माओ बोलता है, तुम मेरी बात पर यकीन कर सकते हो, और अगर तुमने जल्द ही इस जगह पर एक स्मॉल वर्ल्ड का निर्माण नहीं किया तो हम सभी लोग इरेज हो जाएंगे। तो मेरी बात मानो और अर्थ क्रिएशन जेड को ब्लड सोल क्रिस्टल के साथ मर्ज कर दो। यह सुनते ही क्वीन चैन अर्थ क्रिएशन जेड को बाहर निकालते हुए उसे ब्लड सोल क्रिस्टल के साथ मर्ज कर देता है और अब उन दोनों ट्रेजर के आपस में मर्ज होते ही अर्थ क्रिएशन जेड के अंदर एक स्मॉल वर्ल्ड का निर्माण होता है, जिसे देखते ही क्वीन चैन अपने सभी साथियों को अपने साथ लेकर उस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है। और अब उस जगह को देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी माओ खड़ा होते हुए बोलता है, बच्चे, मैंने तुमसे क्या कहा था, और मेरे द्वारा बताए गए टेक्निक से तुमने यहाँ पर अर्थ क्रिएशन जेड के अंदर एक स्मॉल वर्ल्ड का निर्माण कर लिया, तो तुम्हें मुझे यहाँ पर थैंक्स करना चाहिए। दूसरी ओर क्वीन चैन बिना कुछ बोले उस स्मॉल वर्ल्ड को देख रहा होता है, जो देखते ही माओ भी
आगे बढ़ते हुए उस स्मॉल वर्ल्ड को देखने लगता है और अब वह बोलता है, मैंने जितना सोचा था यह स्मॉल वर्ल्ड उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तभी उसकी नजर उस जगह पर मौजूद स्पेस पर्ल के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह उसके पास जाते हुए बोलता है, क्विंचन आखिर तुम इतने ज्यादा लकी कैसे हो सकते हो? आखिर तुम्हें एक स्पेस पर्ल इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है? यह तो मेरे साथ नाइंसाफी है। तुम यहाँ पर इतने ज्यादा लकी हो और मैं इतना ज्यादा अनलकी। तभी मोकारा आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर क्विंचन आखिर मोली और चियान कहाँ पर है? क्या आप उन दोनों को अपने साथ इस स्मॉल वर्ल्ड में लेकर नहीं आए? तभी माओ आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हें उन दोनों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वह दोनों बहुत ही ज्यादा चालाक है। जब मैं ब्लड डीमन स्क्रिप्चर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान मेरे ख्याल से वह दोनों डीमन टेम्पल से बाहर निकल गए थे। यह सुनते ही क्विंचन वहां पर कुछ सोचने लगता है और अब वह बोलता है, मोटे बिल्ले अगर वह दोनों डीमन टेम्पल से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाए तो क्या वह दोनों मारे जाएंगे? माओ बोलता है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि चियान के पास रेड जेड बॉटल है और जहां तक मुझे याद है वह जेड बॉटल डीमन क्लैन के सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स में से एक है। तो अगर चियान उसका ठीक से यूज करे तो वह जिंदा बच सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि चियान और मोली काफी तेजी से भागते हुए डीमन टेम्पल के 3rd लेवल तक पहुंच चुके होते हैं और वह 3rd लेवल से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी पूरा का पूरा डीमन टेम्पल कोलैप्स हो जाता है, जो देखते ही चियान अपने जेड बॉटल का यूज करते हुए मोली को काफी तेजी से उस जेड बॉटल के अंदर डालते हुए खुद भी उस जेड बॉटल के अंदर घुस जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एल्डर फी, फैंटम सेक्ट की एल्डर और चैंगसी डीमन टेम्पल के बाहर खड़े होते हैं। तभी पूरा का पूरा डीमन टेम्पल वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही चैंगसी काफी तेजी से डीमन टेम्पल की ओर भागने लगती है, पर तभी उसकी एल्डर उसे रोक देती है। अब चैंगसी बोलती है, एल्डर हम क्विंचन को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। क्विंचन की ही वजह से हम सभी लोग यहाँ पर जिंदा है, तो आखिर हम उसे यहाँ पर ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? तभी एल्डर गुस्से में चैंगसी को अपनी ओर खींचते हुए बोलती है, बेवकूफ क्विंचन पहले ही मर चुका है। डीमन टेम्पल की हालत देखो, वहां पर कितना खतरनाक ब्लास्ट हुआ है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी पर्सन उस ब्लास्ट को सरवाइव कर सकता है? और अगर इसके बावजूद तुम क्विंचन को ढूंढने के लिए जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। पर क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि यहाँ पर यह सब कुछ होने के बाद बस तुम ही एक दर्द में हो? यह सब देखकर मुझे भी बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। हम लोग यहाँ पर फैंटम सेक्ट से टोटल 40 लोग आए थे और अब इस जगह पर बस हम दोनों ही जिंदा हैं। बाकी के हमारे सभी साथी मारे गए और तो और मेरे कई सारे जीनियस डिसाइपल जिन्हें मैंने अपने बच्चों की तरह पाला था, वह सभी भी डीमन टेम्पल के अंदर उस डीमन और प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों की वजह से मारे गए। तो क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि यह सब देखने के बाद मुझे यहाँ पर दुख नहीं हो रहा है? मैं भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दर्द में हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह मरने के लिए दोबारा से डीमन टेम्पल की ओर नहीं जाऊंगी। मैं एक सर्वाइवर हूँ, मैं यहाँ पर जिंदा रहूंगी और अपनी पावर को बढ़ाने के बाद प्याओ म्याओ पैलेस और डीमन क्लैन के उन सभी डीमन सीडलिंग से अपना बदला लूंगी। और यहाँ पर मरना आसान है और अपने लव वंस की मौत का बदला लेना मुश्किल। और अब यहाँ पर तुम्हें यह डिसाइड करना है कि आखिर तुम इस जगह पर मरना चाहती हो या फिर प्याओ म्याओ पैलेस से अपना बदला लेना चाहती हो। यह सुनते ही चैंगसी वहां पर शांत हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।